अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में नाइन्थ क्लास चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डोंट लीव देयर पोजीशन। मैटर की किस स्टेट में मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, तो वो है सॉलिड। फर्स्ट एमसीक्यू की ए ऑप्शन जो है ये राइट है। विच ऑफ द सब्सटेंसेस इज द लाइटेस्ट वन, यानी कौन सी सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी कम है, वो सब्सटेंस हमने देखनी है। कॉपर है, मरकरी है, एलुमिनियम है या लेड है। तो ये एमसीक्यू डेंसिटी वाले टॉपिक से साइड पे टेबल बना हुआ था। उस टेबल में बहुत सारी सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ गिवन थी। हमने देखना है कि किसकी डेंसिटी कम थी। टेबल में देखें तो एलुमिनियम की डेंसिटी सबसे कम है, फिर एलुमिनियम ही लाइटेस्ट होगी, इसलिए सेकंड एमसीक्यू की सी ऑप्शन है। थर्ड एमसीक्यू, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू। प्रेशर का यूनिट एसआई पास्कल है, ये किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो ये ऑप्शन बी जो है ये राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। एक वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए ग्लास ट्यूब की अप्रॉक्सीमेट लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये होती है 11 मीटर। हमने प्रीवियस बैरोमीटर वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि मरकरी बैरोमीटर बनाएं, फिर ट्यूब की लेंथ चाहिए होती है 1 मीटर। और अगर वाटर बैरोमीटर बनाएं फिर उसके लिए लेंथ चाहिए होती है 10.4 मीटर। तो इधर 10 के अराउंड अबाउट कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, इसलिए 11 वाली ऑप्शन ही सही होगी। तो ये 11 राइट है। वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए ट्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 11 मीटर। फिफ्थ एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू। अपथ्रस्ट स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? तो ये एमसीक्यू आर्चिमिडस प्रिंसिपल की डिफाइन से आया हुआ है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी वो जो अपथ्रस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? जितना ऑब्जेक्ट पानी साइड पे डिस्प्लेस करता है उस वेट के इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ आर्चिमिडस प्रिंसिपल, यानी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमने फाइंड करनी है किसी सब्सटेंस की, उसके लिए कौन सा जो है हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? आर्चिमिडस प्रिंसिपल। तो ये पढ़ चुके हुए हैं। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट की थी, जिसको कैपिटल डी कहा था। तो ये आर्चिमिडस प्रिंसिपल से हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन राइट है, बी वाली, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। Next MCQ, the following force extension graphs of a spring are drawn on the same scale. Answer the questions given below from 8 to 10। ये स्टूडेंट्स हमें चार ग्राफ्स दिए हुए हैं, एक दो तीन MCQs हैं। इनकी ऑप्शंस कौन कौन सी राइट होगी ये हमने देखना है। तो ये ग्राफ्स एक्सटेंशन और फोर्स के बिटवीन बनाए हुए हैं। इन ग्राफ्स को स्टूडेंट्स हमने हुक्स लॉ में ये ग्राफ पढ़ा था, फोर्स और एक्सटेंशन के बिटवीन। उसी हुक्स लॉ से ये एमसीक्यूज बने हैं। 8th एमसीक्यू पढ़ते हैं, विच ग्राफ डजेंट ओबे हुक्स लॉ। कौन सा ग्राफ हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा? तो ये सी वाला ग्राफ, सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि सी वाले ग्राफ में फोर्स इंक्रीज हो रही है लेकिन एक्सटेंशन नहीं आ रही, यानी स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो फिर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसलिए इस केस में हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इन तीनों के केसेस में हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। नाइन्थ एमसीक्यू, विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन सा ग्राफ स्प्रिंग कांस्टेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा? तो इस एमसीक्यू की ऑप्शन डी राइट है। वो कैसे स्टूडेंट्स? डी ऑप्शन में हम देखें तो एक्सटेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, फोर्स कम लग रही है। तो हुक्स लॉ की स्टेटमेंट भी यही है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी स्ट्रेन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेन एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है। स्ट्रेन ज़्यादा होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल आएगी, कांस्टेंट की वैल्यू फिर स्मॉल आएगी, इसलिए डी ऑप्शन सही है।
लास्ट MCQ, विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कौन सा ग्राफ स्प्रिंग कांस्टेंट की लार्जेस्ट वैल्यू देगा। तो हम ग्राफ देखें, ये वाला तो ऑप्शन आ गई, ये तो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। इस केस में फोर्स और एक्सटेंशन इक्वली इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज करने से एक्सटेंशन उतनी इंक्रीज हो रही है, ये भी नहीं है। किस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, ए ऑप्शन राइट है। वो कैसे, ए ऑप्शन में फोर्स इंक्रीज कर रही है और जो एक्सटेंशन है ये कम प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम ग्राफ देखें तो ज़्यादा फोर्स वाली साइड भी है, इसलिए यानी स्ट्रेस इंक्रीज होगी, स्ट्रेस के इंक्रीज होने से कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। तो फिर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ए वाली फिगर से आएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की सी फिगर से आई। और कौन सा ग्राफ हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, सी वाला। नेक्स्ट स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। 7.2, हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है, क्या ये मैटर की स्टेट्स को एक्सप्लेन करने में, डिफरेंशिएट करने में हमारी मदद करता है। तो हाँ, बेसिकली ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इन मैटर की स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल एक्चुअली टेल्स अबाउट क्लियरली द मोशन अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फोर स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, डज देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज दैट। यस, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं, उसको हमने प्लाज्मा कहा था, उसको हमने डिफाइन भी किया था कि ये जो फोर्थ स्टेट है ये आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसको डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं। ये स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज 7.4, व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो हमने डेंसिटी को डिफाइन किया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, और इसके एसआई यूनिट थे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 7.5 है, कैन वी यूज, ये भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 7.5 4 5 वाला पढ़ते हैं, कैन वी यूज़ अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, क्या उसके लिए हम हाइड्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यस आएगा, हम हाइड्रोमीटर से मिल्क की डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। बेसिकली हाइड्रोमीटर का कॉन्सेप्ट हमने पेज नंबर 156 पे साइड इंफॉर्मेशन में हाइड्रोमीटर के बारे में लिखा हुआ था, उधर हमने पढ़ा था। हाइड्रोमीटर को डेंसिटी फाइंड करने के लिए, लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर मिल्क की डेंसिटी भी हम हाइड्रोमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.6 है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। डिफाइन द टर्म प्रेशर, तो प्रेशर को डिफाइन करना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अगला क्वेश्चन है 7.7, शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये स्टूडेंट्स हम प्रीवियस वीडियोस में एक हमने एक्सपेरिमेंट लिया था टिन कैन वाला, उस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया था कि एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करते, तो हमने प्रूव कर दिया हुआ है। ये था लॉन्ग क्वेश्चन। आगे 7.8 है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। इट इज़ ईजी टू रिमूव एयर फ्राम अ बैलून बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव एयर फ्राम अ ग्लास बॉटल, वाई। यानी एक बैलून से एयर को रिमूव करवाना इजी है, जबकि एक शीशे की बोतल है उसमें से एयर को रिमूव करवाना डिफ़िकल्ट है, ऐसा क्यों है। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 7.8 का, बैलून से एयर को रिमूव करवाना स्टूडेंट्स इजी है। कैसे, क्योंकि बैलून के केस में इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है और आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए बैलून की जो एयर है इनसाइड वो इजीली बाहर निकल आती है। जबकि बॉटल के केस में, ग्लास बॉटल के केस में इनसाइड एयर और आउटसाइड जो एयर है इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं। तो ये बॉटल के केस में डिफ़िकल्ट होता है एयर को बाहर रिमूव करवाना, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर इक्वल होता है। जबकि बैलून के केस में इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है और आउटसाइड प्रेशर कम होता है। तो यही लिखा हुआ है, it is easy to remove air in balloon because atmospheric pressure outside balloon is less and easy to remove air, while in glass bottle the difference of atmospheric pressure is not so difficult to remove air from bottle। अगला क्वेश्चन
9 है, व्हाट इज़ अ बैरोमीटर। तो बैरोमीटर को हम डिफाइन कर चुके हुए हैं। वो डिवाइस जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं बैरोमीटर कहते हैं। 7.10 वाई वाटर इज़ नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन अ बैरोमीटर। क्या वाटर सूटेबल नहीं है बैरोमीटर बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर चुके हुए हैं बैरोमीटर वाले टॉपिक में, क्योंकि वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए एमसीक्यू भी आया है। ट्यूब की लेंथ 11 मीटर चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वाटर बैरोमीटर नहीं बना सकते, सूटेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन 7.11 है, ये इस फिगर से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट वाला है। व्हाट मेक्स अ सोकर प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट। क्वेश्चन ये है कि एक सोकर है, यानी एक इस तरह का डिवाइस है जिसको हम दीवार के साथ हैंग करवा के कपड़ों को इसके ऊपर लटका देते हैं, कपड़ों को हैंग करवाते हैं, तो ये कैसे दीवार के साथ चिपक जाता है, ये क्वेश्चन है। What makes a socker pressed on a smooth wall sticks to it। यानी स्मूथ वॉल होती है, एक डिस्टेम्पर किया होता है, प्लेन वॉल होती है, उसके ऊपर ये कैसे स्टिक कर जाता है, और हम हल्के कपड़े लाइट ऑब्जेक्ट इसके साथ हैंग करवाते हैं, कैसे ये हो चपक जाता है, कैसे पॉसिबल है। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये इस क्वेश्चन 7.11 का आंसर है। क्यों ये सोकर दीवार के साथ अटैच हो जाता है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर जो इनसाइड एयर है उसका प्रेशर कम होता है और आउटसाइड एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए ये दीवार के साथ चिपक जाता है। बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन द प्रेशर इनसाइड इट। इसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर आउटसाइड वाले प्रेशर से लेस होता है। आगे स्टूडेंट्स ये तीन क्वेश्चंस के ऊपर सर्कल बनाए हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस प्रीवियस हम कर चुके हुए हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ साथ क्यों वेरी करता है, क्योंकि हाइट के साथ साथ डेंसिटी डिक्रीज़ करती जाती है एयर की, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज़ करता है। तो आगे क्वेश्चन था कि अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी जगह पे फॉल कर जाए फिर क्या होता है। अगला क्वेश्चन था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक इंक्रीज़ कर जाए फिर क्या होता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टॉपिक में पढ़ चुके हुए हैं और प्रीवियस वीडियो में भी। अगला स्टेट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ को डिफाइन करना है, डिफाइन कर चुके हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी तीनों शॉर्ट क्वेश्चन थे। डिफाइन किया था पास्कल्स लॉ को कि जब कंटेनर में किसी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करें तो वो प्रेशर विदाउट लॉस इक्वल ओपनिंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी पास्कल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन 7.16 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। ये है स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन। हमने हाइड्रोलिक प्रेस लेके दो डिफरेंट सिलेंडर्स वाली हमने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कवर किया था। फिर F2 की वैल्यू निकाली थी। F2 इज इक्वल टू कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए मल्टीप्लाई F1, ये फार्मूला डिराइव किया था। अगला क्वेश्चन है 7.17 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है, इसको भी डिफाइन किया था कि इलास्टिसिटी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हम सीज करें, रिमूव करें, वो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। तो बॉडी की उस प्रॉपर्टी को हमने इलास्टिसिटी कहा था। और इलास्टिसिटी सॉलिड्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टील की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रबर। अगला क्वेश्चन 7.18 है, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को भी डिफाइन कर चुके हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट को पानी में अगर हम हाफ इमर्स करें या फुल इमर्स करें, पानी उसके ऊपर अप थ्रस्ट अप्लाई कर रहा होता है जिसका वेट उस डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है 7.19, व्हाट इज अप थ्रस्ट। यानी उछाल की फोर्स। अप थ्रस्ट क्या है, हमने कहा था कि अप थ्रस्ट वो फोर्स है जो वाटर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा होता है जिसको पानी में इमर्स करे। और एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को, तो इसको भी हमने डिफाइन किया था। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की डिफाइन थी कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है 7.20, एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन मूव्स अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू वाटर। एक्सप्लेन करना है। तो ये स्टूडेंट सबमरीन वाली हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की दो एप्लीकेशंस पढ़ी थी, शिप्स और बोट्स वाली और सबमरीन्स वाली।
सब मेरीन्स क्या करती हैं, कैसे पानी के ऊपर मूव करते हैं और डाइव करते हैं। हमने कहा था कि इनके अंदर टैंक बने होते हैं, जैसे ही टैंक्स को सी वाटर से फिल करते हैं पानी भर जाता है, इस सबमरीन का वेट बढ़ जाता है, इसके ऊपर एक्ट होने वाला अप थ्रस्ट उसका वेट कम हो जाता है और ये पानी में डाई कर जाती है। तो इसी तरह ये पानी के अंदर भी और पानी के ऊपर भी चलती है। इसको एक्सप्लेन करना कर चुके हुए हैं। अगला क्वेश्चन 7.21 है। बेसिकली है ये भी स्टेटमेंट वाला, लेकिन है इम्पोर्टेंट। डेली लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कर चुके हुए हैं। वाई डज अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट अ शिप विद अ ह्यूज वेट फ्लोट्स। क्यों एक स्टोन वो पानी में डूब जाता है और एक शिप इतना बड़ा, इतने उसमें पैसेंजर्स बैठे होते हैं, वो पानी के ऊपर फ्लॉट कर रहा होता है, कैसे पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर भी लॉजिकल है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है, द वेट ऑफ स्टोन इज लार्जर देन द अप थ्रस्ट ऑफ वाटर। उस स्टोन का जो वेट है वो उसके ऊपर एक्ट होने वाले अप थ्रस्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्टोन पानी में डूब जाता है। इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्टोन। एक तो उस स्टोन का वॉल्यूम बहुत स्मॉल होता है, उसके नीचे जितना पानी है उस पानी का वेट कम होता है और उस स्टोन का वेट ज़्यादा होता है, इसलिए ये पानी में डूब जाता है। इन केस ऑफ शिप द अप थ्रस्ट इज ग्रेटर ड्यू टू इट्स लार्ज वॉल्यूम। शिप का एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही उसके नीचे जितना पानी है उस पानी का वेट ज़्यादा होगा, इसलिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय शिप एक्सर्ट ग्रेटर ऑफ थ्रस्ट ऑन इट। तो ये क्वेश्चन 7.21 का आंसर था। अगला क्वेश्चन है 7.22, व्हाट इज हुक्स लॉ। तो इसको भी प्रीवियस वीडियो में डिफाइन कर चुके हुए हैं। ये भी स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज हुक्स लॉ, इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट बस इतनी सी थी कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, यानी हम किसी बॉडी के ऊपर जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएं उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में, उसकी शेप में उतनी चेंज ज़्यादा आती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट का कॉन्सेप्ट भी हुक्स लॉ के केस में आता है। प्रॉपर डिफाइन इसकी ये थी कि लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए एक ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये इसकी स्टेटमेंट है। इलास्टिक लिमिट को भी डिफाइन कर चुके हुए हैं, ये भी डिफाइन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 7.23 है। ये स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म करने वाला है, तो इस तरह के खुद परफॉर्म करने वाले एक्सपेरिमेंट्स पेपर में नहीं आते। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।